Assalamu alaikum, students of class 4. Today it is my lecture number 14 of science, and we are going to start chapter number 3, that is about clothes and fibers. Class, in the previous lecture number 13, I have explained the exercise of chapter number 2. Hopefully you all are doing the exercise class. Some of the students, they have shown me the work, and I am waiting for the work of the other students, remaining students. So please complete your science work in the journals in proper way. Okay? So hopefully you will do it, class, and send the copies for checking in school. Now class, today we are going to start chapter number 3, that is about clothes and fibers. Okay? First of all, in the starting, there is a warm-up activity. You can see, class, there is a warm-up activity. A very beautiful colored picture has been drawn in the book. Right, in the book you can see that is the view of a room. There is a boy, there is a bed, sofa, lamp, curtains, window, table. Right, you can see all the things: stand, clothes stand, and right, wall, scenery. You can see number of things in the diagram, class. Okay, so in the warm-up activity, class, warm-up activity is given here. Look at the pictures and mark the things which are made of cloth. Okay, it's very interesting activity, warm-up activity, that you have to look at the picture and you have to tick mark only the things which are made by cloth. ठीक है, जो क्लॉथ से बनी हुई चीज, लाइक कर्टेन इज मेड बाय क्लॉथ, तो हमने इसमें सिर्फ राइट ऐसे शो करना है. राइट शोज, टिक मार्क शोज दैट इट इज मेड बाय क्लॉथ. ठीक है, क्लॉथ से बनी हुई है, ये शो कर रहा है. ओके क्लास, और क्लास, सो यू हैव टू शो द क्लॉथ मटेरियल बाय टिक मार्क. राइट, सो इट इज द वार्म अप एक्टिविटी एंड यू विल डू इट इन द बुक. ठीक है, बुक में ही करनी है इसको, जर्नल्स में नहीं करना, बुक में ही करना है. और बुक में ही करने के बाद जो है इसको अपने जो है इसको बुक में ही टिक मार्क करेगा. सो इट इज़ द लाइक एज अ वार्म अप एक्टिविटी. वार्म अप एक्टिविटी इज द एक्टिविटी गिवन फॉर योर इंटरेस्ट. राइट, एंड इट विल बी रिलेटेड टू द टॉपिक. इन टॉपिक से रिलेटेड होती है ये, और आपको जो है आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, आपको एक टॉपिक का आइडिया देने के लिए जो है ये वार्म अप एक्टिविटीज गिवन होती हैं, जिनमें बच्चे बहुत शौक से करते हैं इनको. ठीक है, नाउ क्लास, टुडे वी विल मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर. आफ्टर दिस वी विल मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर. ठीक है, अच्छा, आई विल नॉट गाइड इन द वार्म अप एक्टिविटी, क्योंकि बहुत इजी है. कौन सी चीज़ें करते हैं, क्लॉथ से बनी हुई हैं. ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो. इसलिए आई थिंक कि मुझे यहाँ पे कुछ गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसको बहुत इजीली कर लेंगे. राइट, ओके, नाउ क्लास, clothes and fibers. Okay, first of all, you all know what is the importance of the clothes in our daily life. ठीक है ना, clothes की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है सबको पता है. ठीक है, we use the clothes to protect ourselves. We use the clothes to dress up, to look pretty, to look comfortable. Right, so we need the clothes. We use the clothes to protect ourselves from the weather. ठीक है, from the weather, from the season. ठीक है ना, सीजन होते हैं, वेदर होते हैं, उनसे उनकी जो इंटेंसिटी होती है उससे अपने आप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए भी हम क्लोथ्स को यूज करते हैं. ठीक है, सो क्लास, आई विल रीड few sentences from the book. Please look at the page number 17. We need clothes to wear. ठीक है, पता है आपको कि हम सब क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, we need clothes to wear. We need clothes to furnish our homes. अच्छा, हमें क्लोथ्स जो है हमें अपने हाउसेस को फर्निश करने के लिए भी चाहिए होता है, उसको डेकोरेट करने के लिए कहीं ना कहीं, लाइक कर्टेन फॉर्म में, बेडशीट फॉर्म में. ठीक है, कहीं ना कहीं हमें क्लोथ्स की वहाँ पे भी ज़रूरत होती है. सोफ़ा है तो सोफ़ा की कवरिंग में. राइट, नंबर ऑफ थिंग्स क्लास आर यूज्ड इन द होम्स. वी नीड क्लोथ्स टू मेक बैग्स एंड कवर्स. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. ठीक है ना, we also need clothes to make the bags and the covers. ठीक है, बहुत सारे कवर्स बैग्स बनाने के लिए भी क्लोथ्स हमें चाहिए होते हैं, उसकी हमें
ज़रूरत होती है, ठीक है। वी नीड क्लोथ्स फॉर मैनी अदर थिंग्स। क्लोथ्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। हमारी जो डे टू डे लाइफ है, डेली लाइफ है, उसमें क्लोथ्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नो बडी कैन रिफ्यूज़ बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लोथ्स, ठीक है। आपने अगर सुना हो या थोड़ा सा आइडिया हो, एक बहुत पुराने ओल्डन एज में जो कि सिविलाइज्ड एज नहीं था, ठीक है, जो बिल्कुल जब एजुकेशन आम नहीं थी और बिल्कुल सिविलाइज्ड एज नहीं था, तो वहाँ पे कुछ एरियाज में, नॉट इन ऑल द एरियाज बट कुछ एरियाज में ऐसे लोग होते थे जो कि प्रॉपर क्लोथ्स वेयर नहीं करते थे, ठीक है। तो उनको अच्छा नहीं समझा जाता था, ठीक है, उनको अच्छा नहीं समझते थे। जब भी सिविलाइजेशन ने तरक्की की है, जब भी जो है इंसान ने तरक्की की है, तो उसने क्लोथ्स जो है उसको हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस दी है और उसके पैटर्न्स में चेंजेस जरूर आए हैं, उसके लाइक डिज़ाइन में, उसके पहनने में, उसके स्टाइल में चेंजेस जरूर आए हैं, लेकिन क्लोथ्स जो हमेशा इंसान के साथ साथ रहे हैं, ठीक है। तो क्लोथ्स जो है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज ह्यूमन बीइंग जो है हम क्लोथ्स को वेयर करते हैं अच्छा लगने के लिए, ठीक है, और कंफर्टेबल रहने के लिए, अपने आप को वेदर से बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है क्लोथ्स की वजह से होता है। क्लोथ्स हमें ठीक है, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, जो इतनी हमारी डेली लाइफ में हर वक्त यूज़ हो रही होती है, तो ज़ाहिर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। राइट क्लास। सो ठीक है, तो ये है क्लोथ्स की इम्पोर्टेंस। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं क्लोथ्स के बारे में जो हम आहिस्ता आहिस्ता हम इस चैप्टर में हम स्टडी करते रहेंगे। क्लोथ्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह हम सबको स्टडी करेंगे ना। प्लस फाइबर्स, व्हाट इज द फाइबर, ठीक है। फाइबर क्या होता है, ठीक है, सिंपली हम फाइबर कहते हैं धागा, थ्रेड, ठीक है, सेंस में लेते हैं हम, ठीक है। सो क्लोथ्स, लुक एट द पेज नंबर 18 क्लास। Clothes are made from long, thin strands or threads of material called fibers, ठीक है। जो थ्रेड, सिंपली जो थ्रेड होता है, ठीक है, क्लोथ जो है बहुत सारे थ्रेड से, लॉन्ग थिन थ्रेड से मिलके बनते हैं, ठीक है, लॉन्ग थिन थ्रेड्स, ठीक है ना। बहुत सारे लॉन्ग थिन धागों को बहुत खास तरीके से, खास पैटर्न में मिलाकर जो है क्लोथ्स बनते हैं। तो सो लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स और थ्रेड्स ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड एज फाइबर्स, यानी जो भी मटेरियल है, जो क्लॉथ है, जो भी मटेरियल है, उसमें जो लॉन्ग थिन थ्रेड्स जो होते हैं, ठीक है, यानी जो मटेरियल है वो थ्रेड से मिलके बना है, धागे से मिलके बना है, थ्रेड से मिलके बना है, ठीक है। तो जो लॉन्ग थिन मटेरियल है वो, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइबर। क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज अ फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, स्टूडेंट जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्लास, ठीक है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं पहले, फाइबर और रफ एज हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, चैप्टर 2 में, ठीक है, फाइबर और रफ एज, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इंग्लिश में क्या होता है, वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइबर की मीनिंग में, फाइबर या रफ एज की मीनिंग में आएगा, तो यहाँ पे हम फूड कंपोनेंट के तौर पे लेंगे इसे, ठीक है। फूड कंपोनेंट, it will be considered as the food component, right class? Otherwise, if you talk about the fiber, then it will be taken in the sense of clothes, ठीक है। तो स्पेलिंग दोनों की सेम एक ही है, तो कोई आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसकी जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग या इसका जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग जो है हम वो लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइबर्स है थ्रेड की मीनिंग में, ठीक है, और यहाँ पर फाइबर्स है फूड कंपोनेंट की मीनिंग में, ओके। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अच्छा, एक और डिफरेंस भी है क्लास, छोटी सी इंफॉर्मेशन है लाइक, ठीक है। अब बच्चे बस कंफ्यूज होते हैं, देयर आर टू वर्ड्स, क्लॉथ, ठीक है, एंड देयर इज अ वर्ड क्लोथ, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ठीक है। क्लॉथ, क्लोथ, ठीक है ना। क्लोथ यानी क्लॉथ कपड़ा, एक कपड़ा, ठीक है ना। क्लोथ यानी क्लोथ भी सिंगल मीनिंग में है, ठीक है ना। अच्छा, क्लॉथ क्या होता है, दैट इज अनस्टिच्ड, अनस्टिच्ड जो कपड़ा होता है क्या कहलाता है, क्लॉथ। और जो स्टिच्ड होता है क्लास, स्टिच्ड जो कपड़ा होगा, यानी जो सिला हुआ है, स्टिच कपड़ा है, उसे क्या कहेंगे, क्लोथ। अगर इसको प्लूरल कर लेंगे तो हम इट विल बी रिटन लाइक एज क्लोथ्स, प्लूरल में, ठीक है। और क्लॉथ जो है ये आपके पास अनस्टिच्ड क्लॉथ, ठीक है ना। अनस्टिच्ड जो चीज़ों के से हम क्लॉथ लेंगे, जैसे लाइक हम मार्केट से स्टिचिंग के लिए जो कपड़ा ले रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसको हम कटिंग करवाते हैं, तो वो क्या होता है, क्लॉथ होता है वो, ठीक है, क्लॉथ।
और जो हम उसको टेलर से स्टिच करवा लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? क्लोथ, क्लोथ, क्लोथ। अगर एक है टेलर से दिया हुआ चीज़ हमारे पास तो वो क्लोथ हो जाएगा, एक से ज़्यादा है तो सूट है तो क्लोथ हो जाएगा। माय क्लास, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। सॉरी क्लास। नेक्स्ट टर्म इज द फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक का वर्ड भी आपने कई दफे सुना होगा क्लास। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फैब्रिक? The fibers are put together by various processes to make broad spreads of clothes or fabrics. ठीक है, बहुत सारे जो फाइबर्स होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं, इनको एक खास तरीके से, ठीक है, मिक्सअप किया जाता है, एक खास तरीके से जो है इनको जो है इनकी इनकी ज्वाइन की जाती है। ठीक है, इनको ज्वाइन किया जाता है और उससे जो चीज़ बनता है, उससे क्या चीज़ बनती है? उससे क्लोथ्स बनते हैं। ठीक है ना, वो क्लोथ्स के कहलाते हैं क्लास, वो दैट क्लॉथ इज कॉल्ड एज द फैब्रिक। ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं इसका फैब्रिक अच्छा है, इसका फैब्रिक अच्छा नहीं, बस हम किसी क्लॉथ को टच करके जो है ना, क्लॉथ को टच करके हम कह रहे होते हैं इसका फैब्रिक अच्छा है, सॉफ्ट है, इसका फैब्रिक बड़ा हार्ड है, रफ सा है। ठीक है, ऐसी बात करते हैं ना क्लास, तो क्या होता है? मटेरियल, यानी जो मटेरियल है वो कैसा है, फैब्रिक कैसा है इसका। ठीक है, तो फैब्रिक कैसे क्या होता है? जो बहुत सारे थ्रेड्स जो है आपस में डिफरेंट, वेरियस मीन्स डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू एक खास किस्म का क्लॉथ फॉर्म करते हैं, तो उससे जो चीज़ बनती है दैट इज द फैब्रिक। फॉर एग्जाम्पल कर्टेन, ठीक है ना, कर्टेन है, ठीक है, ठीक है, कर्टेन है, राइट क्लास। अब कर्टेन का है पूरा जो पीस है, कैन बी कॉल्ड एज द फैब्रिक। ये फैब्रिक कहला सकता है कि फैब्रिक है ये। ठीक है, सिल्क फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है, राइट, इट डिपेंड्स कि क्या है, उसको टच करके या देख के बता सकते हैं। तो जो थ्रेड्स को डिफरेंट वेज में ज्वाइन करने के बाद, एक खास तरीके से ज्वाइन करने के बाद जो चीज़ बनती है, जो क्लॉथ बनता है, दैट इज नोन एज द फैब्रिक। राइट क्लास, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर इज टेकन इन द सेंस ऑफ थ्रेड, ठीक है, लॉन्ग थिन थ्रेड्स। ठीक है, और फैब्रिक जो है बहुत सारे थ्रेड्स को मिलाकर, खास तरीके से मिलाकर जो चीज़ बनती है, बड़ा पीस जो बनता है, दैट इज नोन एज द फैब्रिक। ओके, now sources of fibers class. Next topic is the sources of fibers. We will study this topic in the next lecture class. Okay, so up till now I'm keeping the lecture right, यहीं तक रख रही हूँ मैं lecture इस आपका class, and there is no homework. अभी मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ कोई भी, इसलिए होमवर्क नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप प्रीवियस जो है वर्क है कुछ स्टूडेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्रीवियस वर्क जो है पूरा सही से कंप्लीट कर लें, ताकि अब आपको होमवर्क भी नेक्स्ट वीक से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये वीक जो है थोड़ा सा बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको टाइम दिया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया उनको भी थोड़ा सा फैसिलिटी दी हुई है कि आप जो है होमवर्क कर लें, कंप्लीट कर लें होमवर्क। आप कॉपीज चेकिंग के लिए प्लीज़ स्कूल में जो है सेंड करें, आप भेजें इसको। आपको पता है टाइमिंग जो है 9 to 1 टाइमिंग्स हैं इसको चेकिंग के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो करना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट ने नहीं किया प्लीज़ यू ऑल्सो टेक द इंस्पिरेशन विद दैम with other students and try to do your homework on time. You know that there are the marks for the homework, ठीक है ना, for the general work and the marks for the attendance. ठीक है, the marks will be announced later. जो इसके मार्क्स है वो बाद में अनाउंस होंगे, तो आपने जो है क्लास होमवर्क कर लेना है। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, रिपीट कर रही हूँ, पहले बता चुकी हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्लास। प्लीज यू डोंट नीड टू राइट द पॉइंट्स ऑफ लेक्चर, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ लेक्चर इन जर्नल, लेक्चर के पॉइंट्स जर्नल में नहीं लिखने, डोंट राइट। राइट क्लास, अब देखिए मैं बहुत फोर्सफुली आपको बोल रही हूँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है ऐसा काम आ रहा है जिसमें स्टूडेंट ने जर्नल में ही जो लेक्चर के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फिर वहीं आगे क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, फिर लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, फिर क्वेश्चन आंसर, तो बहुत मिक्सअप सा हो रहा है, बहुत जो है एक इम्प्रॉपर वे में जो है काम कुछ स्टूडेंट से हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया है गलती से। अब नेक्स्ट टाइम प्लीज़ क्लास केयर करें, और जो है आपके पास ज़्यादा काम, अभी सिर्फ 2 चैप्टर ही हमने पढ़े हैं, अगर आपने इस तरीके से काम कुछ किया हुआ है तो इसको प्रॉपर वे में जर्नल में नए दोबारा न्यू वर्क कर लें, ठीक है। नो मैटर अगर आपने सेकेंड चैप्टर सही किया है, फर्स्ट चैप्टर सही नहीं किया, तो फर्स्ट चैप्टर आप दोबारा बात कर लीजिए, जो भी चीज़ आपने काम नहीं किया वैसे इसे आप प्रॉपर दोबारा से कर लीजिए, जर्नल में कर लीजिएगा, ठीक है। तो उन पेजेस को जिस पे काम में मिस्टेक है या रेड मार्किंग हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें चर्चा के पॉइंट्स हैं, इनको आप रिमूव कर दें, रिमूव करने के बाद जर्नल में सही तरीके से प्रॉपर वे में आप काम कर लें बेटर। तो ये जर्नल में ही काम करें,
हाँ, लेकिन हमने अलाउ किया था कुछ स्टूडेंट को कि भाई अगर आपका बिल्कुल सही काम है, अच्छा काम है, नीट क्लीन काम है, तो आप उसको पेजेस को अटैच कर सकते हैं, लेकिन आई विल प्रेफर दैट यू डू द वर्क इन द जर्नल, राइट। आपकी मर्जी है, ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन क्लास अगर किसी ने प्लीज़ इस तरह से काम किया है कि लेक्चर के पॉइंट लिखे, तो प्लीज़ इसको जो है नेक्स्ट टाइम ना करें इसको। अगर बहुत सही काम नहीं हुआ तो उसको दोबारा से कर लें, ठीक है ना। यू ओनली हैव टू डू क्वेश्चन आंसर। जो मैं लेक्चर के एंड में जो क्वेश्चन आंसर देती हूँ क्लास में, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर आपने सिर्फ वो करने हैं जो क्वेश्चन आंसर मैं लेक्चर में देती हूँ, आपने सिर्फ वही करने हैं, राइट क्लास। आपको पता है तकरीबन हर लेक्चर के एंड में मैं 1 और 2 क्वेश्चन देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं देती कि आप लोग बर्डराइज ना हो। 1 और 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है ना, टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको देती हूँ क्लास। तो आपने जो है वो 1 और 2 जो क्वेश्चन आंसर होते हैं आपने वही करने होते हैं, ठीक है। लेक्चर में साथ साथ करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत इजीली इसको कर लेंगे आप। हमें क्या करना है, आपने सिर्फ ओनली यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर एंड द एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव व्हिच आई गिव यू इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव हमेशा लास्ट में ही करने हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आंसर पहले ही स्टार्ट हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन आंसर करेंगे लेक्चर में जो मिल रहा है आपको, उसके बाद फिर आपने ऑब्जेक्टिव करने हैं, राइट क्लास। तो ये आपको वे है काम करने का, तो इसको आपने फॉलो करना है और अपना जगह नीट क्लीन सा रखना है। क्लास डर्टी नहीं करिएगा, अच्छा नहीं लगता, बिकॉज यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। तो अदरवाइज योर मार्क्स विल बी इफेक्टेड। सो होपफुली यू ऑल विल डू द वर्क ऑन टाइम इन प्रॉपर वे, ओके क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।